सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आइए बच्चों, सीखने की परंपरा में हम आज सीखते हैं यहाँ पर काव्य गुण। काव्य गुण की परिभाषा परीक्षा में अक्सर आती रहती हैं। आइए संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित शब्दों में इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है प्रश्न? काव्य में गुण, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। या फिर प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। या फिर काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। अर्थात प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन ये इनका प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। देखें उत्तर। शब्द गुण 3 प्रकार के माने गए हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब पहला क्या है? माधुर्य गुण। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे और कानों को मधुर प्रतीत हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ठीक है। इसका अब यहाँ पर उदाहरण क्या रहेगा? नेह सरसावन में, नेह बरसावन में, सावन में झूलियो सुहावनो लगत है। मतलब क्या हुआ? पंक्ति को पढ़कर आपके मन में अपने आप ही एक सावन की लहर, सावन की उस बूंदों का मन में एक प्रकार से स्पर्श होना और उस दृश्य को अपने आप ही आंखों के सामने निहारना, इससे क्या मन में आपको एक प्रसन्नता महसूस हो रही है। इसमें रहेगा माधुर्य गुण। अगला है ओज गुण। जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओज गुण संपन्न होती है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात ऐसी पंक्ति जिसमें वीर रस की प्रधानता हो, वहाँ रहेगा ओज गुण। ठीक है। अगला है क्रमांक 3, प्रसाद गुण। जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, मन खिल उठे, उसमें प्रसाद गुण होता है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि जिसमें सादगीपूर्ण कोई कथन कहा जाए और हमें एक बार पढ़ने से ही वह बात समझ में आ जाए, वहाँ रहेगा प्रसाद गुण। जैसे ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। या फिर हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। या फिर हम जो प्रार्थना गाते हैं विद्यालय में, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, है ना। तो इन पंक्तियों में क्या लग रहा है? अपने आप ही उसका जो भाव है हमें एक बार सुनने से ही याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये थे आपके काव्य गुण। उम्मीद है आपको सबको ठीक से समझ में आ गए होंगे और हमें इस प्रकार से परीक्षा में लिखकर भी आना होगा। तो आप देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें और अपनी जो तैयारी है, परीक्षा की तैयारी, वो करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।